शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये सभी धरने पर बैठ गए हैं। नौकरी से बाहर नहीं करने की ये मांग कर रहे हैं। मांगों को लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से इन्होंने मुलाकात की है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गेट का ताला तोड़ने की भी इन्होंने कोशिश की है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रायपुर में बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। अलग अलग तरीके से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इनको नौकरी से बाहर ना किया जाए। और अपनी मांगों को लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से भी इन्होंने मुलाकात की है। कुशाभाऊ ठाकरे ये सभी पहुंचे। परिसर में गेट का ताला तोड़ने की भी इन्होंने कोशिश की है। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ा। राजेश, बीएड सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर ये पहुंचे हैं। इस वक्त क्या चल रहा है? क्या इनकी बातों को लेकर, इनकी मांगों को लेकर किसी तरह की कोई पहल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी हम कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही खड़े हैं और सीधा हम आपको दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लोग दिख रहे हैं, कई लोग रोते नजर आ रहे होंगे, कई लोग आंखों से आंसू बहते नजर आ रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जो पूरे प्रदेश भर के बीएड सहायक शिक्षक हैं, जो फिलहाल सरकारी नौकरी में थे, मगर उनको कल रात से ही टर्मिनेशन लेटर मिलना शुरू हो चुका है। टर्मिनेशन लेटर इस बात को लेकर मिल रहा है क्योंकि हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ एक निर्देश जारी किया है कि ये जो सहायक शिक्षक हैं, अब उनको जो फैसला आया उसके खिलाफ इनको सरकार टर्मिनेट कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि काफी दुखी है, काफी आक्रोश भी है और यही वजह है कि ये आज सुबह काफी संख्या में यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने अंदर घुसे और यहाँ पर प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, उनसे मुलाकात, पवन साय से मुलाकात की और अब यहाँ पर वो सामने में धरने पे आकर बैठ गया। और इनका कहना है कि जब तक सरकार ये निर्णय नहीं लेती कि इनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और तब तक यहाँ पर बने रहेंगे। और हम आपको देख रहे हैं कि इनके जो सहायक शिक्षक, उनके साथ उनके परिजन भी आए हुए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बुजुर्ग जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेके बैठे हुए हैं और थोड़े देर में उनकी आंखों से आंसू भी निकलना शुरू हो जाता है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, किसके साथ आए हैं? मैं एक पालक हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं। इसको सुन करके कि उनकी नौकरी चली गई, फिर भी मैं इस विश्वास के प्रति के साथ आया हूँ कि मेरे इन निर्दोष बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन आज ये विश्वास किसी की नहीं सुन रहा है। ये भगवान है आज इन बच्चों के लिए, इनके हाथ में सब कुछ है। आप लोगों की सरकार से किसी से बातचीत हुई है? क्योंकि आश्वासन सरकार तो दे रही है कि आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। झूठा आश्वासन देता है, कहीं बात नहीं करते। पुलिस वाले भी डंडे लेकर खदेड़ते हैं, किसी के पास जाते हैं तो हमको कोई जगह नहीं देता, बात करने भी नहीं देता और डंडे मार के भगा देता। चलिए, तो कई लोगों के पास गए मगर इनको आश्वासन नहीं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अब आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन किया, इसके पहले भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप लोगों का क्या निर्णय, यहाँ बैठे रहेंगे? सर, हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी यहीं से संदेश दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते तक हमको पुलिस पीट के बाहर निकाल देती है किसी नेता मंत्री के। विष्णु जी के राम राज्य में सर, ये हनुमान जी का हम वचन लेकर आए हैं, 40 बजरंग बाण पढ़ के आए हैं। आज या तो हमारा लेटर निकलेगा या तो हमारी अर्थी निकलेगी यहाँ से सर। और यदि मैं मर जाता हूँ तो इसके जिम्मेदार केवल सरकारों के। यहाँ से मेरे माता पिता को भी ऐलान करता हूँ। आप लोगों को टर्मिनेशन लेटर में मिलना शुरू हो चुका है? टर्मिनेशन लेटर मिलना शुरू हो चुका है, इसीलिए हमारा शरीर बच गया सर। आत्मा मार चुके हैं वो, हमारी आत्मा जब तक जिंदा नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे सर, विष्णु के राम राज्य में। अच्छा, अभी आपकी तो प्रदेश संगठन महामंत्री से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर, वो फोन कर रहे हैं सर, बताने के बाद बस फोन कर रहा हूँ। ये तो कई बार फोन करते हैं, बोलते हैं हमको राजनीति करना पड़ेगा, राजनीतिकरण कर रहे हैं सर शिक्षकों पर। आपको सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार से हमें उम्मीद है, हम अपना प्राण तक, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सरकार से उम्मीद है। मैं यहाँ से तब जाऊंगा जब आप मेरा टर्मिनेशन कैंसिल करेंगे। मुझे नियुक्ति आज हम सुन के ही जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनके तेवर नजर आ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रण करके आए हैं। जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती, जब तक सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक यहाँ पर बैठेंगे। और आप देख रहे हैं कि सभी काफी दुखी भी हैं, दुख के साथ साथ आक्रोश भी नजर आ रहा है और काफी दूर से आए हैं। और ये लोग, मैं आपको बता दूं कि पिछले पखवाड़े भर से नए रायपुर में लगातार धरना दे रहे हैं। इन्होंने जल सत्याग्रह भी किया, सर भी मुड़वाया, तरह तरह से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब तक कोई आश्वासन, केवल आश्वासन मिल रहा है, कोई निर्णय नहीं हो रहा है। और जब आज टर्मिनेशन लेटर मिलना इनको शुरू हुआ तो
तो इनका गुस्सा फूट पड़ा और अब आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने इनका एक जो समूह है वो यहाँ पर आ चुका था, पवन साय से बात कर रहा था और दूसरे समूह के लोगों को रोक दिया गया था और उसके बाद गेट में जब इन्होंने रोक दिया गया तो इनका गुस्सा फूट पड़ा और गेट में इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। और आप देख रहे हैं कि जब इनको पानी पिलाया जा रहा है तो पानी पीने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे इनका गुस्सा आप देख सकते हैं कि कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश इनके ऊपर है और रो भी रहे हैं और इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि ये केवल प्रशिक्षित सहायक शिक्षक ही नहीं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग परिवार के साथ भी यहाँ पर आए हैं, बच्चों के साथ पर यहाँ पर आए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और काफ़ी आक्रोश है। हालांकि जैसे इस बात की जानकारी मिली कि सहायक शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुँच चुके हैं, पुलिस के जो बड़े अफसर हैं, एसएसपी लाल उमेश सिंह या पुलिस के तमाम बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस संबंध में सरकार से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जानकारी मिली कि पवन साय ने खुद भी इस संबंध में जो संबंधित मंत्री हैं उनसे यहाँ पर बातचीत की और सरकार का ये कहना है, मतलब लाल जो डिप्टी सीएम उनका ये कहना था कि सरकार इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, जो संवैधानिक निर्णय है वो लिया जाएगा। मगर इनके सब्र का बांध टूट चुका है और यही वजह है कि आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने आंखों से आंसू भी इनके नहीं रुक रहे हैं और ये प्रण करके बैठे हुए हैं कि जब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं होगा तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल राजेश, ये एक तरफ हम देखें तो हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड धारकों को उपयुक्त मानते हुए इन्हें इनकी जो नियुक्ति उनको रद्द करने का आदेश दे दिया। अब इन्हें लेटर भी दिया जा रहा है। दूसरी ओर देखें तो अब किस तरह से इसका हल निकल सकता है, क्या सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ पर आके बैठे हैं और बात कर रहे हैं, ये लग रहा है कि अब पूरी तरह से आर पार के मूड में ही है। जी बिल्कुल, जिनके तेवर को देख रहे हैं आप, तेवर देख रहे हैं, इनके तेवर को देखकर, इनकी जिद को देखकर ऐसा लगता है कि ये अब उस समय तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं हो जाता, कोई फैसला नहीं हो जाता। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही हमारी डिप्टी सीएम अरुण साव से भी बातचीत हुई थी। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि इस पूरे मामले में कि सरकार जो है गंभीरतापूर्ण निर्णय ले रही है और इनके हक में कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी जब इन्होंने प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से भी बातचीत की तो पवन साय ने भी इनको यही आश्वासन दिया है कि आप लोग धैर्य बनाए रखो और आप लोगों के पक्ष में कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। मगर इनकी व्यथा यही समझ सकते हैं क्योंकि प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हैं और इन्होंने एक उम्मीद बना के रखी थी कि इनको नौकरी मिल चुकी है। अब वो नौकरी मिलने के बाद जब अब अचानक इनके पास ये आता है कि निर्णय हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार अब इनको हटाया जाएगा तो निश्चित रूप से एक वज्रपात इनके ऊपर हुआ है, इनके परिवार के ऊपर हुआ है और यही वज्रपात आज इनके आंसू के रूप में यहाँ पे निकल रहा है। और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, फिलहाल अभी यहाँ शांत है और सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्ण निर्णय ले। जी बिल्कुल राजेश, तो जिस तरह से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ऐसे में क्या लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा या निकल सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, क्योंकि अब ये मामला अपने पूरे पीक पर हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जहां पर संगठन के लोग जहां बैठते हैं, जहां पर बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जहां पर रणनीति तैयार करती है, उस परिसर पे ये लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हाथ जोड़कर अब ये सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इनकी मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्ण विचार करे और साथ साथ ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अब वो जब तक इसमें कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। जी चलिए राजेश, आप नजर बना के रखिएगा, देखना होगा कि किस तरह से इनको लेकर निर्णय सरकार की ओर से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।